आज हम बना रहे हैं नवरात्रि स्पेशल साबूदाना की पतली खिचड़ी। अगर आपने इससे पहले साबूदाना की पतली खिचड़ी कभी नहीं खाई है तो ये वीडियो देखने के बाद आप इसे ट्राई भी करेंगे और बनाकर भी जरूर खाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशु और आपका स्वागत है इंडियन बेक्स एंड टेस्ट में। तो सबसे पहले हम कढ़ाई या पैन में डालेंगे देसी घी। ये रेसिपी देसी घी में बनने वाली है, इसलिए हम इसे घी में बना रहे हैं। घी में ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इस पर मैं डालूंगी थोड़ी सी मूंगफली, यानी 3 चम्मच जितनी मूंगफली ली है। और मैंने लिए भीगे हुए बादाम, जिसके छिलकों को निकालकर मैंने अलग कर लिया है। और बादाम को मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। और सबसे पहला काम हमें ये करना है कि बादाम और मूंगफली को अच्छे से फ्राई करना। और जैसे ये फ्राई हो जाए तब हम इसे निकालकर एक प्लेट पर शिफ्ट कर लेंगे। आप चाहे तो बिना भिगोए हुए बादाम का भी यूज कर सकते हैं। अब जो कढ़ाई में घी बच गया था उस पर मैं डालूंगी 1 कटोरी मखाना। और मखानों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। क्या है कि जब तक हमारे मखाने अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते और पूरा घी इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और सच में इस तरह से मखाना लेने से हमारी खिचड़ी का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। अब मूंगफली और बादाम में से मैं आधे मूंगफली और बादाम को निकालकर एक कटोरी पर डाल दूंगी। और इसी तरह से मैं मखानों को भी कटोरी पर डाल दूंगी। क्या है कि हम इसका पाउडर बनाने वाले हैं। अब बाकी बची मूंगफली, बादाम और मखानों को हम साबुती खिचड़ी पे यूज करेंगे। अब कढ़ाई में मैं डालूंगी देसी घी। अब देसी घी पर मैं डालूंगी कटा हुआ आलू। तो मैंने 2 आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे। देखिए ये 80% अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको एक काट के दिखा रही हूँ, देखिए। और रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसलिए आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ही यूज किया है। और आलू जैसे 80% तक पक जाए तब मैं इस पर डालूंगी 1 बारीक कटी हुई गाजर। और गाजर को भी सेम मैंने आलू के टुकड़ों जितना ही कट किया है। क्या है कि गाजर जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए जब तक आलू प्रॉपर कुक होंगे तब तक हमारी गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब गाजर और आलू दोनों हमारे अच्छे से पक गए हैं, तब हम इसे निकाल कर एक प्लेट पर ट्रांसफर कर लेंगे। और सेम उसी देसी घी पर मैं डालूंगी साबुत जीरा। और जीरे के साथ ही मैं इस पर डालूंगी काली मिर्ची। तो मैं 6 से 7 काली मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता। आप चाहे तो बिना कटे हुए कड़ी पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। और बारीक कटा हुआ मैं इस पे अदरक डालूंगी। और मिर्ची डालूंगी मैं 3। तो मैंने मिर्ची को लंबा लंबा काट लिया और मिर्ची मैंने 3 यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे मसालों को हम अच्छे से भुनने देंगे। और फ्रेंड्स, सच में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जैसे जैसे मसाले भुन रहे हैं, फ्लेवर भी इसका बहुत ही बढ़िया, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और इसी खुशबूदार तड़के से हमारी खिचड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो हमने इनको फ्राई कर लिया। अब मैं इस पर डालूंगी हल्दी पाउडर और साथ ही में डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को हम तड़के के साथ ही भुनेंगे। इससे क्या होगी कि हमारी खिचड़ी बहुत ही कलरफुल दिखेगी, मतलब हमारी खिचड़ी का रंग बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैंने सबको भून लिया है। अब मैं इस पर डालूंगी 2 टमाटर, जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब टमाटर को भी हम भूनेंगे, लेकिन टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके लिए मैं इस पर डालूंगी नमक। तो मैं इस पर डाल रही हूँ 1 चम्मच सेंधा नमक का। जो व्रत में हम खाते हैं वही नमक का मैं यूज कर रही हूँ। और साथ ही मैं डालूंगी इसके काली मिर्च का पाउडर। मिर्ची मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। अब डालेंगे हम इस पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे। और साथ ही में डालेंगे गरम मसाला पाउडर। जो मसाले आप नहीं खाते हैं वो मसाले आप स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए हम सारे मसालों को टमाटर के साथ भून लेंगे। अब करेंगे हम क्या, सबसे पहले अब हम ये करेंगे कि हम डालेंगे इस पर पानी, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ा सा पानी डालकर पहले हम टमाटर को अच्छे से गला लेंगे, ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाए और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए टमाटर को इसी तरह से पका लिया। अब मैं इस पर डालूंगी भीगा हुआ साबूदाना, जिसको मैंने पहले से 1.5 घंटे के लिए भिगो लिया था। अब फ्राई सब्जी भी हम इस पर डाल देंगे, आलू और गाजर। अब साबूदाना और सब्जी को हम मसालों के साथ 1 मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे, ताकि हमारे साबूदाना के अंदर भी पूरा मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो इसलिए हमने इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इसी तरह से पकाना है। और अब मैं इस पर डालूंगी पानी। तो मैंने अभी 2 ग्लास जितने पानी का यूज़ किया है। तो पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, से धीरे धीरे अपने आप गाढ़ी होने लगती है। जैसे जैसे ठंडी होगी ये अपने आप ही गाढ़ी होने लग जाएगी। तो हम पानी डाल के इसे
तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से एक उबाल नहीं आ जाता। और हमारी मतलब जो हमने खिचड़ी की ग्रेवी बनाई है वो उसमें उबाल आ गया है बढ़िया तरीके से और ये मस्त पकने लग गई है। तो एक बार फिर हम इसे इस तरह से चला देंगे। अब हम इस पे बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने बना कर रखी है। अभी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे ही हम इस पे पिसा हुआ मखाना और पिसा हुआ बादाम और मूंगफली डालेंगे ये बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने आधे मटेरियल का पाउडर बना लिया है, पाउडर भी इस पर डाल देंगे और इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हमारी जो खिचड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और हम इस पर डालेंगे मखाना और मखाने के साथ ही डाल देंगे मूंगफली और फ्राई किए हुए बादाम। मूंगफली और फ्राई किए हुए बादाम का क्लिप कट गया है, वो भी मैंने इस पर डाल दिया है, ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखिए कितनी गाढ़ी होनी चालू हो गई है, मतलब स्टार्ट हो गई। और हमारी ये खिचड़ी इतनी ताकतवर, इतनी पावर वाली है कि सच में आपको व्रत में पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगी। और हमारी खिचड़ी बहुत ही सेहतमंद है। इस पर एक बॉईल आने देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को सबसे पहले क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और मस्त हमारी करारी सी टेस्टी सी व्रत में खाने वाली खिचड़ी बनके तैयार। अब हम इसे कर लेंगे सर्व। तो आप भी आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए हेल्दी खिचड़ी नवरात्रि स्पेशल।